इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 2.2 के फार्मूले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.2। स्टार्टिंग में हम लोग प्रूव दैट, जैसे यहाँ पे प्रूव द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सिद्ध करने वाले सवाल हैं, तो उनको हम लोग सबसे पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रश्न 1, तो इसमें हम लोगों को यह प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसका x का जो इंटरवल है -1/2 से 1/2 यह दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पहले से मालूम है साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, और यह -1/2 और 1/2, तो यह डोमेन के बीच आएगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको LHS और RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे LHS की वैल्यू जो होती है, तो उसे हम लोग जैसे यहाँ पे RHS की वैल्यू है, RHS इसको टू LHS ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या हम इसे मान करके भी हल कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जैसे x इक्वल टू साइन थीटा, अगर यह x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स, तो यहाँ देखना कि इसमें अपने ध्यान रखना है कि जैसे अगर यह वैल्यू जैसे लेट x इक्वल टू साइन थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो यह पूरे सवाल में आपको मेन यही ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सी वैल्यू यह सपोज करना है। तो यह इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले थे उसका आपको ध्यान रखना होगा। हमको मालूम है यहाँ पे जैसे x इक्वल टू अगर साइन थीटा रखेंगे तो यह फार्मूले के रूप में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यह साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो यह ध्यान रखना कि अगर यह साइन यह इस साइड में अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यह साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यह साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया। तो अगर कहीं पे जैसे ऊपर के क्वेश्चन में जहाँ पर x है तो उसकी जगह आप साइन थीटा रख सकते हो, और लास्ट में फिर थीटा जो आएगा तो उसकी जगह साइन इनवर्स x लिख देंगे। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 साइन इनवर्स x था, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू अपना थीटा आ चुका है, तो हम यहाँ पे 3 और साइन इनवर्स x की जगह पे जो यह साइन इनवर्स x है तो इसकी जगह पे हम लोग थीटा रख देंगे। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपना 3 थीटा प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अब इसमें जो राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में अभी आपने देखा था यह साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब था। अब यहाँ पर जो x है, x की जगह पे आपको कितना रखना होगा, यह साइन थीटा रखना होगा। x की जगह, इस x की जगह साइन थीटा रखना होगा, और जो दूसरा यह x क्यूब है उसकी जगह पे भी आपको साइन थीटा ही रखना होगा। तो इस तरह से जब हम लोग साइन थीटा रख देंगे तो अपना आंसर यह इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। यह साइन इनवर्स 3x की जगह क्या रखना आपको, साइन थीटा, तो यह देखो x की जगह साइन थीटा आ गया, और यह माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस, और यह x क्यूब इसे साइन थीटा का होल क्यूब, साइन थीटा का पूरे का क्यूब लिखो, या इस तरह से साइन क्यूब थीटा लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इस तरह से यह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यह आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको यह याद होना चाहिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है यह साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि साइन 3 थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यह इसकी जो वैल्यू होती है इतने का, तो यह साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। साइन यह 3 थीटा,
तो इस तरह से यह आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो साइन 3 थीटा है तो साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है यह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अब हम लोग यहाँ पे साइन इन्वर्स या साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह साइन 3 थीटा आ गया। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वह 3 थीटा इस तरह से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह 3 थीटा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छा रहेगा कि इसका जो कंडीशन दिया गया है, अगर कंडीशन आप एक्सप्लेन करके लिखो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह जो साइन इन्वर्स साइन थीटा का फार्मूला तभी लागू होता है जब यह थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू होगी वह -π/2 से लेकर के π/2 के बीच हो, क्योंकि π/2 तक हो। क्योंकि इसके पहले आप लोगों को जो मैं फार्मूला बताया था तो उसमें बताया कि यह जो साइन इन्वर्स, अगर सपोज करो यहाँ पे जैसे ओनली थीटा होता है, साइन इन्वर्स साइन थीटा की वैल्यू यह थीटा के इक्वल आ जाता है। लेकिन यह कब आएगा, जब यह थीटा की जो वैल्यू होती है, यह थीटा बिलोंग्स करेगा यह -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग करेगा, तभी यह पॉसिबल होता है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे यह चेक करना होगा कि जो यह 3 थीटा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह तो 3 थीटा है, तो अब हमको यह चेक करना होगा कि जो 3 थीटा की वैल्यू है वह -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम इसको चेक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब वैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसको जो कंडीशन दिया था तो उसको फिर बताता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन के प्रश्न के स्टार्टिंग में देखा था कि ऐसा यह कंडीशन दिया हुआ था, -1/2 जो x की वैल्यू थी, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में। तो आपको यह चेक करना होगा जो यह 3 थीटा की वैल्यू है, जो यह 3 थीटा की वैल्यू है तो यह इसके बीच बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो आपने क्या किया कि x की जगह साइन थीटा सपोज किया था, x की जगह साइन थीटा, तो हम भी यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रख लेंगे। और यह जो वैल्यू होती है 1/2 जो वैल्यू होती है वह साइन 30 की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे लिख देंगे कि जो साइन π/6 या तो 1/2 की वैल्यू, और यह माइनस पहले था तो यह माइनस पहले लिख दिए, और यहाँ पे यह 1/2 यह को साइन π/6 में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और x इक्वल टू साइन थीटा आपने सपोज करके यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से हम यह वैल्यू लिख दिए। अब इसके बाद में अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो दूसरा, अब यह साइन तीनों में से हर जगह साइन हट जाएगा और थीटा की वैल्यू -π/6 और यह π/6 यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे 3 थीटा, अभी हमको थीटा तो मालूम हो गया, लेकिन हमको क्या फाइंड करना, 3 थीटा। तो 3 थीटा के लिए 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त हो, यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 3 का, और यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। तो यह 3 2 जा 6 हो जाता है, तो इस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यह भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 थीटा जो है वो -π/2 और π/2 आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल है। आपको मालूम है कि यह साइन इन्वर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा तब होगी जब यह -π/2 और π/2 के बीच होगा तब। अब इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 3 थीटा का, तो 3 2 जा 6 -π/2 और π/2 आ जाएगा। अब हमको मालूम हो गया कि यह जो 3 थीटा की वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। तब आप यहाँ पे जैसे यह जो साइन इन्वर्स साइन थीटा है तो उसको क्या अब 3 थीटा लिख सकते हो, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या किया, इतना यह एक्सप्लेन करके बता दिया कि यह जो 3 थीटा है वह -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, और जो कि साइन के लिए पॉसिबल होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख सकते हो कि यह जो आंसर होगा वह 3 थीटा आ जाएगा।
तो इसके पहले आपने देखा कि जो LHS था, लेफ्ट हैंड साइड था, उसमें भी 3 थीटा आया था और राइट हैंड साइड में भी 3 थीटा आया। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से यह जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये अपना प्रूफ हो गया। अब इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो यह देखो आपका यह क्वेश्चन पहले दिया हुआ था 3 sin इनवर्स x, यह आपको प्रूव करना था इतना इसके इक्वल, यह इसका वैल्यू दिया है। अब इसमें हम लोग प्रूव करने के लिए सबसे पहले यह x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमको यहाँ मालूम हो गया साइन इनवर्स x को देख करके हमको मालूम हो गया कि x की जगह साइन थीटा लेंगे। और यहाँ पे फार्मूला भी 3x माइनस 4x क्यूब दिया था, इससे भी हमको मालूम हो गया। अब यहाँ पे यह जो साइन इनवर्स है इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब यह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 3 sin इनवर्स x, यह देखो यह 3 sin इनवर्स दिया था तो 3 sin इनवर्स x, तो यह 3 थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड, जो यह राइट हैंड साइड है यह आ गया। तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो यह 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यह आपको फार्मूला याद होना चाहिए और सबको याद ही होगा, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे आप लोग। तो यह sin 3 थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से यह sin 3 थीटा हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप 3 थीटा इसके बाद लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यह कंडीशन लिख करके करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन धीरे धीरे आप लिखेंगे तो आपको बहुत से जो JEE के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और यह अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यह जैसे यह कंडीशन यहाँ पे x बिलोंग्स टू -π/2 यह दिया हुआ था, तो यहाँ पे यह कंडीशन दिया था। तो अब यह तो डोमेन के रूप में दिया था तो हम इसको रेंज के रूप में चेंज करेंगे। अब यह x की जगह आपने साइन थीटा लिया था, देखो x की जगह साइन थीटा, तो हमने क्या किया x की जगह साइन थीटा, और हमको मालूम है -1/2 तो माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं, और यह 1/2 π/6 लिख सकते हैं। साइन बोथ साइड से हटा दिए तो यह आ गया थीटा बिलोंग्स टू -π/6 और π/6। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो यह 3 2 जा 6, यह कैंसिल हो जाएगा तो -π/2 और π/2 आ गया। तो इस तरह से यह हमको मालूम हो गया कि जो 3 थीटा की वैल्यू है तो यह -π/2 और π/2 के बीच में, या -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में है। इसके लिए यह जो साइन यह 3 थीटा है यह पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे हम लोग LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने देखा था कि 3 थीटा ही था, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 3 थीटा ही है। तो इस तरह से ये हमको क्लियर हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से ये अपना प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और जो यह वैल्यू दिया गया है यह x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 दिया गया है। तो अभी इसको हम लोग इसके आधार पे प्रूव करेंगे। यह भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। अब आपको क्वेश्चन देख करके मालूम हो गया कि यहाँ पे cos इनवर्स x है, तो इसका मीनिंग कि यहाँ पे x इक्वल टू cos x रखना होगा, क्योंकि यह फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यह आसानी से आंसर आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो जब cos थीटा हो गया तो इसके बाद में यह cos इनवर्स x जो होगा तो यह थीटा, क्योंकि यहाँ पे यह cos इनवर्स जैसे साइन आया था तो वैसे cos इनवर्स x इक्वल टू यह थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 cos इनवर्स x है तो उसके बराबर में राइट हैंड साइड यह प्रूफ करेंगे। तो मीन्स LHS इक्वल टू RHS हमको अप्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड 3 cos इनवर्स x दिया था, अब cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा हमने मान लिया है, तो अब यह 3 थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 थीटा आ गया। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में यह cos इनवर्स आप देख रहे हो कि यह cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। तो जो यह cos x की वैल्यू cos थीटा लिए हो, तो अब यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा यह हो जाएगा। अब इसमें
इस तरह से यह हो गया, या कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह कॉस थीटा का होल क्यूब लिखो, मतलब पूरे का क्यूब। जैसे यहाँ पे पूरे का क्यूब, अगर यहाँ पे हम या पूरे का क्यूब लिखे या क्यूब यहाँ पे, तो इसका मीनिंग, और जो यह आप डायरेक्ट अंदर या 4 कॉस क्यूब थीटा लिखते हो, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो दोनों सेम है। तो इस तरह से यहाँ पे यह 4 कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको यह फार्मूला मालूम है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 3 थीटा होता है। जैसे उसमें साइन 3 थीटा था, तो वैसे यहाँ पे यह कॉस 3 थीटा फार्मूला होता है। तो अब इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे यह लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब इस तरह से यह आ गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसा यह 3 थीटा लिख दें, तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो कंडीशन दिया गया था, अब हम उस कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि जो 3 थीटा की वैल्यू है यह कॉस इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 to जो पाई होता है, 0 to पाई के बीच यह 3 थीटा की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसको भी हम चेक करके करते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखते हो तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे आपको कंडीशन लिख करके ही लिखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। यह जो गिवन कंडीशन था x बिलोंग्स टू 1/2 और 1, तो अब यहाँ पे आपको मालूम, अब आपको यहाँ पे x की जगह पे जो सपोज किए थे वैल्यू लेट तो माने थे, तो वह रख देंगे यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। और यह जो वैल्यू होती है 1/2 या cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसे हम लोग cos π/3 लिख देंगे। और जो 0 होता है तो यह cos 0 की वैल्यू होती है, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे cos 0 लिख देंगे। तो इस तरह से जो अपना आंसर है यह आ जाएगा। तो cos π/3 और cos 0, तो दोनों साइड से cos हट जाएगा, तो इस तरह से 0 π/3 आ जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है कि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो इसके लिए क्योंकि यह cos माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर कहीं साइन माइनस थीटा है, जैसे यह साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं। साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन जो कॉस की वैल्यू होती है या कॉस माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू यह कॉस थीटा होती है। तो अब यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस नंबर है इसमें माइनस नहीं आता, इसलिए यह हमेशा यह पॉजिटिव रहता है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, बढ़ते क्रम में। इसके लिए यह जो cos π/3 है cos 0 है, अगर यह साइन होता तो π/3 0 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो cos है तो आपको बढ़ते क्रम में तो यह 0, इसके बाद में पहले 0 लिख देंगे और इसके बाद π/3, इस तरह से आपका आंसर यह आ जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 थीटा लिखना है, तो जो 3 होगा तो 3 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, 0 आपका। तो इस तरह से यह 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच आ जाएगा। और जो कॉस होता है कॉस इनवर्स के लिए थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच ही होता है, तो इसलिए यह जो 3 थीटा है यह संभव हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपना आंसर होगा, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यह लिख सकते हैं 3 थीटा। तो इस प्रकार जो लेफ़्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार पुनः रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 cos इनवर्स x इसके बराबर प्रूव करना था और यह कंडीशन दिया हुआ था x का। अब इसमें आप सपोज कर लोगे, मान लोगे, पहले आपको बताया cos इनवर्स इस साइड चला जाएगा, यह हो जाएगा। फिर जो LHS लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है तो वह वैल्यू 3 थीटा आ गया। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड यह है, यह आ जाएगा। अब x की जगह cos रख दिए तो यह cos क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 है
तो यह 3 cos थीटा या cos 3 थीटा आ जाएगा। यह और जो x की वैल्यू है यह 1/2 और 1 के बीच होगा, तो cos थीटा cos π/3 और यह cos 0 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे cos हट जाएगा तो cos 0 to π/3, आपको भी इसके पहले भी बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए और cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होता है, इसके लिए यह 0 to π/3 आप लिख सकते हो। या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह 0 to π और यह 3 थीटा आपका इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आंसर आपका प्राप्त हो गया। यदि आप माताजी क्लास पर नए हैं तो यह इस माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा और दोबारा रिवीजन भी करा दूंगा। इस तरह से आप माताजी क्लास में अच्छे से समझ सकते हैं। अब यह क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। तो इसके लिए एक कंडीशन होता है, जैसे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। लेकिन उसके लिए यह जब फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब यह जो वैल्यू यह दी हुई है, यह इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें और यह मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 अगर आता है, लेस देन 1 आता है, तो यह tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B, यह फार्मूला लगेगा। नहीं तो नहीं लगेगा, वह फार्मूला दूसरा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यह चेक करेंगे कि यह लेस देन 1 होता है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर 2 से यह कट जाए तो यह 12 आ जाएगा, तो इस तरह से यह 12 आ गया और यह 11 और यह, तो अब आपको मालूम है कि यह 7/11 इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यह नंबर क्या 7 से ज़्यादा ही आएगा, तो इसके लिए डिवाइड करेंगे तो यह 1 से लेस ही आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुरंत कंफर्म हो गया कि यह लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे फार्मूला अब tan इनवर्स का लगा सकते हैं। तो जो यह फार्मूला आप ध्यान रखना यहाँ पे, तो जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे x की जगह आपका 2/11 है और y की जगह 7/24 है। यह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यह कब लागू होता है जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लिए, यह जो अपना x और यह y, यह ध्यान रखना कि यह x आपका है 2/11 और y 7/24। तो अब यह एक्स वाई लेस देन 1 हो गया। जब यह लेस देन 1 है तो अब यह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अब यह x और y की जगह वैल्यू रखने के बाद में हमको x की जगह देखो, x की जगह यह 2/11, तो यहाँ पे अपना यह 2/11 आ गया, और y की जगह रख दिए 7/24, तो यह y की जगह 7/24। सेम यहाँ पे x की जगह 2/11 और y की जगह यह आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग फ्रैक्शन जो भिन्न होता है उसको हल कर देंगे, तो भिन्न हल करने के बाद हमको यह प्राप्त हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं यह 2/11, तो इनका जो LCM हो जाएगा वह 11 इंटू 24 264 आ जाएगा। अब यहाँ पे यह इन दोनों का मल्टीप्लाई के या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही आपके प्राइम 11 प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं है। तो यह 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, और यह 11 इंटू 7 77 हो गया। यह 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई आ गया, और यहाँ पर भी 2 इंटू 7 14 और 11 इंटू 24 का 264 यह नंबर आ गया। अब इसके बाद हम पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यह फाइंड हो जाएगा 124/264, और यहाँ पे 264 यह फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 264 माइनस 14 अपॉन 264। अब यहाँ पे इनको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद में
या माइनस कर देंगे 264 में से 14 को, तो हम लोगों को फाइंड हो जाएगा 250। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 264 और 264 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 125/250 आ जाएगा। तो 125 और अपॉन जो 250 आया, तो इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर 125 को 250 से डिवाइड कर दोगे तो यह 1/2 आ जाएगा, तो जो कि अपना RHS की वैल्यू होगा। तो इस तरह से यह LHS की जो वैल्यू है RHS के इक्वल यह प्रूफ हो गया। तो इस तरह से यह आपका जो प्रश्न 3 है इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार पुनः। यह वैल्यू tan इनवर्स 2/11 7/24, यह मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लोगे कि लेस देन 1 आ रहा है। जब लेस देन 1 आ रहा है एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1, तो यह फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वह रख देंगे। यह वैल्यू रखने के बाद में यह लाइन दोबारा रिपीट हो गया है। इसके बाद में फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 24 × 2 48 + 7 77 यह आ जाएगा। इसके बाद फिर यह मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा। और यहाँ पे यह नंबर आ गया 264, यह नंबर और यह नंबर डिवाइड हो गया, तो 125 यह इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/tan इनवर्स 1/2 आ गया। तो इस तरह से यह जो tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे आपका RHS था। तो इस तरह से यह जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल यह आ गया। तो इस तरह से यह अपना जो क्वेश्चन था तो यह प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रश्न 4, इसे भी हमको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू tan इनवर्स 31/17। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू हम लोग ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में यह जो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला आप लगा दोगे। यह जो 2 tan इनवर्स 1/2 होता है इसका फार्मूला लगा दोगे और फार्मूले में वैल्यू रख करके फिर आंसर प्राप्त करेंगे। यह 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², और जो x की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यह जो 1/2 है तो यह -1 और 1 के बीच में ही है, तो इसलिए यह फार्मूला लागू हो जाएगा। अब इसमें हम लोग x की जगह 1/2 रखेंगे और यहाँ पे भी 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। तो वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो रखने के बाद में यहाँ पे जो 2 है यह वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 1/1 - 1/4 और यह जो 1/7 है तो tan इनवर्स 1/7 यह ऐसे ही आ जाएगा। अब इस तरह से यह tan इनवर्स 1/4 - 1/4 या tan इनवर्स 1/7 ये आ गया। अब यह 4 - 1 यह 3 होगा, तो यह 4 यह ऊपर चला जाएगा, तो यह 4/3 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो यह 4/3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। तो यह 4/3 है और इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि यह लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे यह ऊपर कोई कटने वाला नहीं है, तो यह 4, तो यह आ जाएगा 4/21 लेस देन 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ इसमें भी फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4/21 या लेस देन 1 हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यह tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy यह आ गया, और xy की वैल्यू लेस देन 1। तो इसमें आप अब 4/3 x की जगह और 1/7 या y की जगह रख दोगे, और 4/3 x की जगह और यहाँ वैल्यू रखने के बाद में आपको इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें यह जो 4/3 यह वैल्यू है, तो इसको आप मल्टीप्लाई जैसे यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर आप फ्रैक्शन सॉल्व कर दोगे। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद में हम अब इस तरह से यह इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो यह 28 आ जाएगा और यह 3 आ जाएगा और यह 21।
अब यह माइनस कर देंगे तो यह 17 आ जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर यह 31/17, क्योंकि इसमें जो यह वैल्यू था आपका 21 और यह 21 कैंसिल हो जाएगा, और यह 28 + 3 31, और यह 21 - 4 तो यह 17, इस तरह से यह आ गया। तो यह आपका जो वैल्यू था यह RHS था। तो इस तरह से जो लेफ़्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब इसे हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार पुनः। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें आपको यह प्रूव करना था 31/17। तो यह पहले जो LHS था तो यह लिख लिए। यह फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x/1 - x², और यह वैल्यू रख देते हैं हम लोग x की जगह 1/2 यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से यह आपका आंसर 1 - 1/4 आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 4/3 यह आ गया। अब यहाँ पे फिर से यह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाने के लिए यह चेक कर लेंगे कि x y की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जो 4/3 और यह मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करते हैं 4/21, यह लेस देन 1 हो रहा है। तो जब लेस देन 1 है तो यह फार्मूला लगा देंगे। x की जगह 4/3 और 1/7 यह रख दिए, और रखने के बाद में इसको सॉल्व किए, फ्रैक्शन सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यह आपका 21 और 21 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 31/17 यह आंसर आपका प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक है तो वह सभी क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यह जो दिए गए फलन हो गए तो उनको सरलतम रूप में आपको लिखना होगा। उसको सिद्ध नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना, उसको केवल सरलतम रूप में लिखना होगा। क्वेश्चन प्रश्न 5, जो यह क्वेश्चन नंबर 5 है, यह tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। तो अब इसमें हम इसको सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए सबसे पहले अब हम इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे इसमें x की वैल्यू, जैसे इसके पहले हम लोग मानते थे x की वैल्यू, अब यहाँ पे x = tan थीटा माने। अब आप सोचोगे कि x = tan थीटा ही क्यों माने, sin थीटा क्यों नहीं लिए। तो इसका यह रीज़न होता है, यहाँ पे आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 + x², जो यह वैल्यू 1 + x² है, यह त्रिकोणमिति में किसका फार्मूला बनता है। तो आपको यह मालूम है कि जैसे यह sec² थीटा, जो sec² थीटा होता है, और माइनस tan² थीटा, sec² थीटा और माइनस tan² थीटा। tan² थीटा = 1 होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग sec² थीटा = करेंगे तो यह tan² उस साइड में जा कर के यह 1 + tan² थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से 1 + tan² थीटा, अब यह 1 + x² के रूप में केवल यह 1 + tan² थीटा का ही फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे x = tan थीटा, और जो यह sec² थीटा = 1 + tan² थीटा हो जाएगा। तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पे 1 + tan² थीटा और 1 + tan² थीटा की जगह sec² थीटा लिख देंगे, और फिर आगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसे हम लोग यह tan इनवर्स x = थीटा भी लिख सकते हैं, इसके पहले भी आपको बताया। अब इसे हम लोग फिर सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे यह जो tan इनवर्स 1 + x² - 1 है, तो x की जगह हम लोग tan थीटा लिख दिए। अब यह 1 + tan² थीटा हो गया, 1 + tan² थीटा और -1, तो 1 + tan² थीटा की जगह sec² थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x की जगह देखो, x की जगह कितना रखे tan थीटा, इस वाले भी एक नीचे वाले भी x की जगह हम लोग tan थीटा लिख दिए। तो इस तरह से यह 1 + tan² थीटा -1/में tan थीटा यह प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यह sec² थीटा हो जाएगा -1। तो अब यह रूट, इस यहाँ पे स्क्वायर जो रूट है और यहाँ पे sec² थीटा है, तो यह रूट की वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 और 2 यह कैंसिल हो जाएगा, और यह जो स्क्वायर रूट है यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमको फाइंड हो जाएगा sec थीटा -1 फाइंड हो जाएगा।
तो यह सेक थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा को आप 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे यह सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे भी हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को यह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे यह जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा यह कैंसिल हो सकता है। तो इसमें देखो यह जो कॉस थीटा है और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, आपको यह फार्मूला ध्यान रखना होगा कि जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाती है अपनी 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यह 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे आपको यह फार्मूला, जैसे अगर यह 1 माइनस यह कॉस यह 2 थीटा होता है, यह कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, तो यह 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यह वैल्यू यहाँ पे 2 होता तो, और अगर 2 नहीं है तो यह हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि आपको सिंपल में भी आप जानते हो कि जैसे अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है। और यह जो साइन थीटा है, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और अगर साइन थीटा है तो 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पे यह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, यह साइन थीटा जो है इसके इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा है यह इसके इक्वल हो गया है। अब इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक यह, क्योंकि साइन स्क्वायर का मीनिंग साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो एक साइन थीटा बाई 2 इससे एक से कट जाएगा, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से हमको यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 आ गया। तो जो यह साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 है, तो अब यह हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो इस तरह से यह टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब इस तरह से हमको यह प्राप्त हो गया थीटा बाई 2, और जो थीटा बाई 2 होगा इसे 1 बाई 2 इंटू थीटा लिख सकते हैं। और थीटा की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टेन थीटा इक्वल टू एक्स माने थे, तो वहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा थी, तो इसलिए थीटा की यह जो वैल्यू है यह टेन इनवर्स एक्स लिख दिए। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यह जो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इस तरह से यह इसका रिवीजन कर सकते हैं सवाल का। तो इसमें हम लोगों को x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू दिया था उसमें x की जगह टेन थीटा रख देंगे। टेन थीटा रखने के बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा और रूट हट जाएगा तो सेक थीटा माइनस 1 यह आ जाएगा। सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे हल कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा यह आ गया। यहाँ से कॉस और या कॉस इसमें से कैंसल हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से यह जो 2 होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह एक साइन कैंसिल होगा, यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और यह फिर यहाँ से टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर ये अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें यह जो दिया गया है प्रूव करने सरल करने के लिए टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है
आपको यह देखना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में कौन सा फार्मूला होता है। तो यह हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यह फार्मूला तो आपको याद है। इसके पहले भी अभी मैं आपको बताया था, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर और माइनस यह जो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो अब इसे आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे अगर यह सेक स्क्वायर या -1, अगर यह 1 इस साइड में आ जाए तो यह जो वैल्यू होगी यह tan स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो सेक स्क्वायर -1 है तो यह tan स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो x की वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू सेक थीटा रखेंगे। तो हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाए। अब इसे हल कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे x इक्वल टू सेक थीटा, तो अब यह सेक इनवर्स से x इक्वल टू यह थीटा, इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। अब यह tan इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू हमको सेक थीटा रखना होगा। तो x इक्वल टू अगर सेक थीटा रख देंगे तो अपना आंसर यह इस तरह से tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इस तरह से यह tan इनवर्स 1/रूट में tan स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा की वैल्यू cot थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से यह 1/tan थीटा और 1/tan थीटा को हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। और जो cot की वैल्यू होगी तो cot की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे tan π/4 माइनस थीटा इस तरह से π/2 माइनस थीटा इस तरह से यह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह tan π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 90 माइनस थीटा का tan का यह cot थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह जो cot थीटा की वैल्यू है उसको हम लोग यह tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह tan इनवर्स tan थीटा π/2 माइनस थीटा की जगह यह π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। और यह स्टार्टिंग में ही थीटा की जगह हम लोग जो सपोज किए थे वैल्यू तो वह आ जाएगा। तो इस तरह से यह π/2 माइनस सेक इनवर्स x प्राप्त हो गया। अतः हम लोग इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू या π/2 माइनस सेक इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन नंबर 6 है यह tan इनवर्स यह वैल्यू आ जाएगा। और हमको x इक्वल टू सेक थीटा रखना है, सेक इनवर्स x की वैल्यू थीटा। अब इसमें इसी को सरल करना था, तो अब x की जगह सेक रख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह 1/tan थीटा, तो यह cot थीटा आ जाएगा। तो यह tan π/2 माइनस थीटा यह प्राप्त हो गया। tan इनवर्स tan हट जाएगा तो यह π/2 माइनस थीटा यह आ जाएगा। तो यह π/2 माइनस सेक इनवर्स x यह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम tan इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को π/2 माइनस सेक इनवर्स x इस तरह से हम यह लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7, यह tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x। तो यहाँ पे अभी इसके पहले भी आपको जो फार्मूला बताया था तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर यह 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाता और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यह 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और x है तो x बाई 2 इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो जब इसको अब हम लोग प्रूव करेंगे तो सबसे पहले यह वैल्यू है। अब इसमें हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद हमको अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यह 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यह tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में अब यहाँ से स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो यह tan x बाई 2 अपना आंसर इस तरह प्राप्त। तो इस तरह से यह tan इनवर्स tan x बाई 2, तो यह x बाई 2 अपना जो आंसर है तो वह आ जाएगा। तो इस तरह से यह अपना सॉल्व हो गया कि जब इसे हम लोग
सरल किए तो यह इसकी जो वैल्यू है यह x/2 आंसर प्राप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो यह 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला आपको मालूम है 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से यह 2 यहाँ पे यह कैंसिल हो जाता है। साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 का tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा और इसमें से रूट और स्क्वायर, यह जो स्क्वायर है और यह रूट है यह हट जाएगा क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती थी, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह tan x/2, तो इस तरह से इसका आंसर x/2 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें यह क्वेश्चन नंबर 8, यह tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और यह गिवन कंडीशन -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4। तो इसे अब सॉल्व करने के लिए यह tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे जो इसका नुमरेटर और डिनोमिनेटर है तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे cos x से दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे यह इसमें भी cos x से डिवाइड करेंगे, साइन इसमें भी cos x से। यह जो डिनोमिनेटर है इसमें भी cos x और cos x से, सब में इस यहाँ पे जो अंश और हर है सभी में हम लोग cos x से भाग देंगे। नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से भाग दे देंगे। इसलिए भाग दे रहे हैं कि यह जो cos का कैंसिल हो जाएगा, यह साइन बाई cos tan बन जाएगा, यह भी tan बन जाएगा और इसके बाद में अपना tan का फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से अब यह डिवाइड हो जाएगा, यह cos x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे यह डिवाइड हो जाएगा, इसके प्लेस पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस tan x और यहाँ पे 1 प्लस tan x। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा अपना प्राप्त हो जाएगा। यह 1 माइनस, यह लाइन रिपीट हो गया था तो ध्यान रखना। अब इसमें यह 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x यह फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद थोड़ा आप ध्यान रखना, यह जो वैल्यू है यहाँ पे यह 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं। जो यह 1 है तो यह 1 tan π/4 और इसके बाद माइनस tan x। अब यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे भी हम सपोज कर सकते हैं कि 1 है क्योंकि 1 इंटू tan x हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू tan π/4 इंटू tan x। तो यह फार्मूला हो गया tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यह tan π/4 माइनस x, यह फार्मूला tan x माइनस y का फार्मूला यह हो गया। तो इस तरह से यह tan इनवर्स tan, तो यह π/4 माइनस x का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से tan इनवर्स हट करके यह π/4 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी ऐसा π/4 माइनस x tan इनवर्स हटा करके यह आप डायरेक्ट भी आंसर लिख दोगे तो यह आपका आंसर तो भी राइट होता है, और अगर आप चाहो तो इसका कंडीशन भी लिख करके लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। जो यह दिया गया कंडीशन था यह -π/4 x 3π/4 था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस x है। तो अगर हम इसमें माइनस x करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस साइन लगाने के बाद में यह कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं तो यह माइनस लगाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। और ध्यान रखना कि यह जो लेस देन है यह फिर ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर हम लोग यह कंडीशन इस तरह से लगाते हैं यहाँ पे तो यह जो माइनस लगाने के बाद में तो यह तो माइनस x हो जाएगा और यह प्लस π/4 और माइनस 3π/4। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे π/4 है तो π/4 हम लोग इसमें प्लस भी कर सकते हैं। तो जब इसमें π/4 इस साइड में प्लस हो जाएगा और इस साइड में यह π/4 यह प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर यह आंसर आ जाएगा पाई प्लस पाई, यह हो जाएगा 2π/4 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2π/4 हो जाएगा और यह ग्रेटर यह x और यह आ जाएगा यहाँ पे -3π + π।
तो यह हो जाएगा -2π, यह -2π/4, -2π/4 हो जाएगा। अब यह कट जाएगा यहाँ पे 2 से 2, और जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आपका आ जाएगा π/4, और इसे तो चाहो आप चेंज भी कर सकते हो, यह -π/2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, और यहाँ पे यह आ जाएगा x, और यह हो जाएगा यहाँ पे यह भी कैंसिल होगा तो यह π/2 आ जाएगा। तो 1 मिनट, यहाँ पे भी देखो, इसमें जब π/4 प्लस किए तो हमको यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे जब यह पहले हमारा यह माइनस हो गया था, तो यह माइनस था, तो यहाँ पर भी यह -π/4 हो जाएगा। तो यह भी, यह जो π/4 माइनस यहाँ पे भी रहेगा। तो इस तरह से यह अपना -π/2, यह π/4 -x और π/2। तो यह केवल आपको यह ध्यान रखना है कि यह -π/2 और π/2 के बीच में यह नंबर आ गया। और आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स tan की वैल्यू होती है वह -π/2 और π/2 के रेंज में होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं, और इसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से यह π/4 -x यह प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर यह बिना उसको कंडीशन को एक्सप्लेन किए डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो भी हमको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से यह π/4 -x हो जाएगा। और अगर आपको चाहो तो कंडीशन आप लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले जो कंडीशन दिया गया है उसके आधार पर जैसे भी बताया, तो उस तरह से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यह एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे यह गिवन ही है, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं सब में हम लोग cos x से डिवाइड कर देंगे। तो सब में यहाँ देखो cos x सब में डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा, यह लाइन तो रिपीट हो गया है। और यह 1 - tan x, यहाँ पे cos x 1 हो जाएगा, sin अपान cos का tan हो जाएगा, और यह cos अपान cos 1 हो जाएगा, और यह tan। तो अब इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू यह tan π/4 tan x, 1 + tan π/4 इंटू tan x। तो यह tan π/4 x का फार्मूला हो गया। तो tan इनवर्स से यह π/4 x यह अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि इसका कंडीशन भी लिखना है तो कंडीशन भी हम लिख सकते हैं। यह -π/4 x 3π/4 था, तो यह दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लेस देन जो था वह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यह π/4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह -3π/4, यह हम बोथ साइड दोनों साइड π/4 ऐड कर देंगे। तो π/4 ऐड करेंगे, π/4 2π/4 हो जाएगा। यह π/4 -x हो जाएगा, और यह -2π/4। तो यहाँ से यह 2 और यह इसे कट कर देंगे तो यह 2 हो जाएगा। यहाँ से भी यह कट होगा तो यह π/2 ग्रेटर देन π/4 x और -π/2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह -π/2 पहले लिख दिए, तो यह लेस देन π/4 x और यह π/4। इस तरह से हमको यह मालूम हो गया कि यह जो π/4 x है यह tan इनवर्स थीटा के रेंज में है। तो इस तरह से यह π/4 x हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखना है कि यह a² - x² है। तो x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखो कि यह 1 - x² का या a² - x² का फार्मूला बने। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह x = अगर हम लोग a sin थीटा रख दें तो यह a² sin² थीटा होगा। तो a² कॉमन हो जाएगा तो 1 - sin² थीटा, क्योंकि 1 - sin² थीटा हो जाता है फार्मूला cos² थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे x = या तो ये sin थीटा रख सकते हैं या तो cos थीटा रख करके हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम x =
ए साइन थीटा रख देंगे। तो अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे तो यह एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। और जो यह एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा है तो इसे आप यह साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना यह साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसे फिर हल करेंगे। तो हल करने के लिए जो एक्स की वैल्यू है एक्स की इक्वल टू ये साइन थीटा रख देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम इसे फिर ए साइन थीटा अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर इसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यह यहाँ पे ध्यान रखना, यह ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह ए स्क्वायर और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह ए स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो यह बाहर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे यह दोनों ए और ए आपस में यह कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे इसके बाद यह ए और ए यह कट जाएगा और यह कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यह टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो ए और ए है यह दोनों कैंसिल हो गए, यह कॉस थीटा हो जाएगा, तो यह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। अब इसमें जो टेन इनवर्स हट जाएगा तो यह आ जाएगा थीटा, और यह जो थीटा की वैल्यू है स्टार्टिंग में हम लोग फाइंड किए थे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस तरह से हम यह लिख सकते हैं कि यह साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल बराबर होगा। अब रिवीजन कर लेते हैं इसका। अब इसके रिवीजन में हम यहाँ देख रहे हैं कि यह टेन इनवर्स एक्स बाई यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको बताया कि यहाँ पे आपको यह देख करके पहले से यह मालूम रखना होगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ कि यह फार्मूला बन जाए। तो एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा रखना है, तो एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा यह आ गया। अब यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम लोग ए साइन थीटा रखते हैं तो थीटा रखने के बाद यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ए स्क्वायर यह दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और जो ए स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा रूट से। तो इस तरह से ए और यह ए दोनों कट जाएंगे, तो यह साइन थीटा यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा आ जाएगी। और यह देखो यहाँ पे जो टेन साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू हम यहाँ पे थीटा की जगह पे रख देंगे। तो इस तरह से यह टेन इनवर्स एक्स बाई रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। अब यह क्वेश्चन प्रश्न 10, तो इसमें हम लोगों को टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और यह कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए बाई रूट 3। तो इसमें हम लोगों को x इक्वल टू ऐसी वैल्यू रखना होगा कि यह फार्मूले के रूप में प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को x इक्वल टू टेन थीटा रखना होगा। अगर हम लोग टेन थीटा रखेंगे तो यह टेन थ्री थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यह अपने माइंड में इतना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो इसे हम लोग x बाई ए टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब x बाई ए टेन थीटा हो गया, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा। तो अब यह जो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स यही वैल्यू दिया था, तो अब इस वैल्यू में हम लोग x इक्वल टू ए टेन थीटा रख देंगे। तो अब x इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पे अब ध्यान रखना कि x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यह जो x है तो x की जगह देखो ए टेन थीटा यह रख दिया, इतना यह ए टेन थीटा यह हो गया। इसके बाद फिर x क्यूब की जगह ए टेन थीटा, और इनके बाद जो यह एक्स स्क्वायर है
तो यहाँ पे भी ए tan थीटा इस तरह से यह रख दिया। तो रखने के बाद में फिर अब इसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब कर दिए, तो यह 3a स्क्वायर इंटू ए, तो a क्यूब हो जाएगा tan थीटा, और यह a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब यह 3, यहाँ पे यह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यह भी a स्क्वायर इंटू ए, तो यह भी a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ भी a क्यूब, तो a क्यूब दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से जब यह a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा यह 3 tan थीटा माइनस यह tan क्यूब थीटा, और यह 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यह अपना आंसर जो होगा तो वह प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को यह a स्क्वायर, इस तरह से यह फाइंड हो गया 3 tan थीटा। यहाँ पे देखो यह a क्यूब कॉमन ले लिए तो यह 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ से भी a क्यूब कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें से अब a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा यह tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो अभी इस तरह से यहाँ पे यह a क्यूब और a क्यूब यह कैंसिल हो गया, तो यह आ गया इतना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को यह tan 3 थीटा फाइंड हो गया। तो यह tan 3 थीटा tan इनवर्स tan 3 थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे यह 3 थीटा हो जाएगा। अगर इसका हम लोग यहाँ पे कंडीशन भी चाहें तो यह बता सकते हैं। अब यह हम लोग इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे यह tan इनवर्स यह दिया गया था, यह कंडीशन x इक्वल टू a tan थीटा, यह x बाई a tan थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a यह वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे x की जगह हम लोग a tan थीटा रख देंगे तो यह आ जाएगा, यह यहाँ पे फिर इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a क्यूब दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने के बाद में यह कट जाएगा, तो कटने के बाद में यह tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया 3 थीटा। तो यहाँ पे इस लाइन के पहले आप कंडीशन भी ये समझा सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे यह माइनस a बाई, पहले यह क्या था माइनस a बाई √3 x a बाई √3, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपने a tan थीटा लिया, तो हम यहाँ पे x की जगह a tan थीटा और माइनस a बाई √3 यह, तो a तो दोनों में से सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे यह a और a सब में से अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे यह 1 माइनस 1 बाई √3 tan थीटा 1 बाई √3 यह आ जाएगा। अब यह माइनस 1 बाई √3 तो इसे tan पाई बाई 6 लिख सकते हो, या tan थीटा या 1 बाई √3 को tan पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan तीनों में से हट जाएगा, तो यह माइनस पाई बाई 6 थीटा और पाई बाई 6 फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हमको 3 थीटा चाहिए, 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यह माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 3 2 जा 6 पाई बाई 2, तो और यह 3 थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो 3 थीटा है तो 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसके लिए यह tan इनवर्स के लिए यह पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 थीटा वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है, इसके लिए यह माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसके बाद के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।